हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्या होता है कि जो आपके मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, वो कुछ एनुअली या मंथली कंट्रीब्यूट करता है उस एनपीओ को चलाने के लिए, यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। दैट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन। यानी ये किस साइड शो किया जाएगा? शो ऑन द इनकम साइड। ये इनकम साइड पे दिखाया जाता है, यानी अगर कहें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड्स पे दिखाया जाता है, राइट। सब्सक्रिप्शंस का हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सपोज करो 31 मार्च 2021 ये आपका क्लोजिंग ईयर है, जिस डेट को आपको सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनाना है, राइट। तो सब्सक्रिप्शंस मेरे ख्याल से दो तरह से होता है, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट आप बनाएं और उसके बिहाफ पे आप फाइंड आउट करें सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट। इसमें से कोई भी एक आपका, कई बार तो जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बट वैसे कोई भी पार्ट आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। कि ओपनिंग एडवांस निकालना है, क्लोजिंग एडवांस निकालना है, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालनी है, ठीक है। या फिर आपका बैंक अकाउंट करके जो आएगा टोटल सब्सक्रिप्शंस निकालनी है, तो कुछ भी आ सकता है, राइट। तो इसलिए अगर अकाउंट से आप करते हो तो ईजी होता है फाइंड आउट करना। कोई भी आपका अमाउंट अगर मिसिंग है तो उसको आप फाइंड आउट करना ईजी है। अब आते हैं, हम समझाते हैं कि आपका क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस की बात अगर करते हैं तो ये एसेट साइड पे होता है, बिकॉज दिस इज द इनकम। और इनकम की कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो वो हम एसेट साइड पे शो करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमने एडवांस में ही किसी से कुछ रिसीव कर लिया है तो जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज, राइट। तो लायबिलिटीज साइड पे ये शो किया जाएगा। और जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड पे हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको मैंने बताया कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, तो आउटस्टैंडिंग सबसे एसेट्स है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस अगर हम कहें तो उसकी बैलेंस बीडी डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स हम डेबिट साइड पे शो करते थे, इसलिए इसकी बैलेंस बीडी को हम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। और एडवांस हमारा क्या है? लायबिलिटीज है, इसलिए इसकी बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। अब देखो आप, इसके ठीक अपोजिट साइड इसकी बैलेंस शीडी आएगा, तो बैलेंस बीडी, बैलेंस शीडी, बैलेंस शीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का। यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर का कुछ अमाउंट इस साल ड्यू रहेगा वो हम दिखाएंगे, और जो करंट ईयर का आपका अमाउंट ड्यू होगा वो दिखाएंगे। इन दोनों को ऐड करके टोटल आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट होगा। बीडी का मतलब ओपनिंग और सीडी का मतलब क्लोजिंग होता है, ये आप लोग 11th में भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ भी यही बात है, ठीक है। फिर एडवांस है, इसकी बैलेंस बीडी यहाँ पे हुआ, ठीक अपोजिट साइड आप देखिए बैलेंस सीडी करके सबसे लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी बैलेंस शीडी हमेशा लास्ट में शो होता है, ये ध्यान रखना है। और बैलेंस शीडी सबसे स्टार्टिंग में, बीच में ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे। इसके बाद बीच में क्या क्या आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके अगर सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ होता है, कुछ अमाउंट बैड डेप्ट में जैसे चला जाता था, तो आप अगर आप देखो आप, तो बैड डेप्ट आपका जर्नल एंट्रीज में किस साइड आपका दिखाते थे हम? तो डेबिट साइड पे दिखाते थे। तो इसी तरह से अगर कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शंस का डूब जाता है तो वो आपका क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई इनकम हम रिसीव करते हैं बेटा, तो जर्नल एंट्रीज क्या होती थी? कोई इनकम आप रिसीव कर रहे हो तो कैश या बैंक आता था, तो जो आता है वो डेबिट में, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ हम बैंक ही वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि ज़्यादातर जो आपका ट्रांजेक्शन्स होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है, यानी चेक के थ्रू होता है या ऑनलाइन होता है, तो बैंक ही लिखना ज़्यादा सेफ है और अच्छा है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव हुआ होगा प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, वो सारा अमाउंट टोटल आपका सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कई आपका करंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शंस होता है ये, और यही अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम साइड पे,
ठीक है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे। तो ये तो हो गया आपका कि किस तरह से अकाउंट्स हम बनाते हैं और क्या क्या होता है। छोटे से छोटी पॉइंट्स इसके अंदर कुछ है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे गिवन होगा आपका 3 इयर्स करके गिवन होगा। 2020 ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, 21 आपका करंट ईयर कहलाएगा और 22 आपका नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। जो ये नेक्स्ट ईयर या इसके बाद 21 के बाद जो भी पैसा आप रिसीव करते हो 21 में, वो आपका क्लोजिंग एडवांस कहलाता है बेटा, क्लोजिंग एडवांस। और अगर करंट ईयर का पैसा आप प्रीवियस ईयर में रिसीव करते हो, यानी 21 का पैसा अगर 20 में ही आपने रिसीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग एडवांस। तो ये एडवांस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने में, राइट। तो उसके लिए कुछ मैं समझाता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो आपको और भी ज़्यादा तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, ये सेकंड हमने लिया, इसमें ABC करके 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर 31 मार्च 2021 इज 30,000 गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 लिखा, क्लोजिंग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट ही लिख देते हैं, तो क्लोजिंग है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। तो बेटा, जब भी आपका 4 करके गिवन होगा तो वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट आपका कहाँ पे आ जाता है, वो अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है दिस, यानी अंदर पार्ट में, अंदर में आ जाता है। और फिर इनको जो प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग आपका बच गया वो, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो, इन दोनों को ऐड करके आपका 35,000 आप आउटसाइड अमाउंट में लिखते हो। फिर अगर ऐसे गिवन हो लैंग्वेज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट 31 मार्च 2021, एट या ऑन कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं ऑन भी लिख देता हूँ। ऑन 31 मार्च 2021 अगर गिवन है 30,000, तो ये अमाउंट आपका आउटसाइड आएगा। 5,000 एट इट इज वहीं रहेगा और 30 आपका आउटसाइड आएगा। और जो आपका यहाँ पे 21 का पैसा है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब कहोगे आप ऐसा क्यों? एट का मतलब होता है ईयर के जस्ट एंड में, यानी 31 को ही टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग 30 है, इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है। बट अगर ये 4 करके गिवन है, इसका मतलब सिर्फ ये 21 का पैसा है, इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। यही रीजन है कि हम 4 करके जो लिखते हैं, ये इसका करंट ईयर का ही अमाउंट है, इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो इसे हम अंदर अमाउंट लिखते हैं, इन दोनों को प्लस करके हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट आपका है थर्ड। अब देखो, आप थर्ड एक हमने एग्जांपल्स ले लिया। जैसे हमारा है गिवन होगा 31 मार्च 2020 4,000, 31 मार्च 21 2,11,000, 22 आपका 8,000, ये अमाउंट गिवन है, राइट। तो जब ये अमाउंट आपका गिवन होता है तो आपको पता है कि इसको तो हमने क्या कहा आपको कि ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, राइट बेटा। तो ये तो क्लोजिंग एडवांस हो गया और इसको हम कहते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि 450 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹500, राइट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर वर 4,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखिए, क्लोजिंग आपका किस तरह से हम निकालेंगे। क्लोजिंग निकालने के लिए आप देखो, आपका आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है 45, और आपने रिसीव कितना किया 4,000, यानी 45 आपकी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की थी, 4,000 आपने रिसीव कर लिया यानी 4,000, तो 500 आपको अभी भी, यानी 21 में भी 500 पिछले ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का नहीं मिला है। दिस इज कॉल्ड द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के अंदर प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा ये 21 में। अब 450 मेंबर्स 500 की रेट से था, तो अगर हम देखते हैं 450 इंटू 500, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए 2,25,000, बट मिला कितना आपको 21 में आपने कितना रिसीव किया 2,11,000, तो 2,11,000 आपने रिसीव किया जबकि आपको मिलना चाहिए 2,25,000, तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई 14,000, दिस माइनस दिस, तो ये 14,000 आप यहाँ पे अब लिख दोगे,
राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, ये 14,500 जो हुआ ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटस्टैंडिंग में 4 एट ऑन का क्या महत्व है और किस तरह से हम क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम बेटे कि कैलकुलेशंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर इस फॉर्मेट के थ्रू भी होता है, ठीक है, बट ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो आप अकाउंट बना के कहें, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा बेटर वो है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पे लिख दें। ऐड करेंगे हम सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगी फॉर 31 मार्च 2020, फिर 21 का जो अमाउंट आएगा उनको आप ऐड करके यहाँ पे लिखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपका ये क्या है, अगर हम बात करें तो इस तरह से मैं आपको रेट से आपको कर देता हूँ। ये आपका क्लोजिंग है, ठीक है बेटा, और ये आपका ओपनिंग है। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग अगर एडवांस आपका होता है तो वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी ओपनिंग माइनस होगी, और जो क्लोजिंग आपका एडवांस होगा, यानी क्लोजिंग एडवांस मैंने बताया आपको कि अगर आपका ईयर है 21 के बाद 22, 23, 24, जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हो 21 के बाद का, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एडवांस, और उसे आप माइनस करते हैं। तो इसे एडलेस करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा उसे हम करंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शंस। तो इस दोनों ही तरीके से आप सब्सक्रिप्शंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सब्सक्रिप्शंस का आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, TS ग्रेवाल सर के बुक से, और उसको आप देखिए कि क्या आपका उसमें कह रहा है और किस तरह से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। और इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखो बेटा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 21, 20, 21, 22, 3 ईयर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला के टोटल आपका कितना रिसीव हुआ, 89,200। तो ये बैंक में आ जाएगा। देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, 1800 वर एरियर फॉर द ईयर ended 31st March 2020. Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 21. तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है और इतने मेंबर से कितना मिला वो दे रखा है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये आएगा। अब देखिए, आप टोटल आपका जो सब अमाउंट आएगा वो टोटल आपका बैंक में आप लिखते हो टोटल वैल्यू 89,200, और क्लोजिंग एडवांस जो आपका गिवन है 3,200, उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। ये दो चीज़ें तो पहले ही आप स्टार्टिंग में लिख दिया। इसके बाद जितने मेंबर्स हैं बेटा, 450 मेंबर्स हैं, राइट। तो 450 इंटू 200 अगर हम करते हैं तो ये आपका 90,000 अमाउंट आएगा। तो 90,000 आप तुरंत ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि ये आपका टोटल आपने रिसीव किया करंट ईयर का, ये आपने लिख दिया। 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी प्रीवियस ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो उसे आप बैलेंस BD करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस में आप लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारा कि 1800 आपका ड्यू था और आपने रिसीव किया 21 में 1600, तो कितना रिसीव नहीं किया, 200, तो राइट हियर 200 यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद ये तो हो गई आपकी दिस वैल्यू, कैसे आया, क्लियर है। ये आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसमें से आपने 20 में कितना रिसीव किया, 2020 में आपने 1600 रिसीव कर लिया, तो कितनी आउटस्टैंडिंग रह गई, 200, राइट हियर। अब देखिए
450 इंटू 200 यानी 90,000 आपको मिलना चाहिए था, बट आपने रिसीव कितना किया? रिसीव किया आपने 84,400। दैट मीन्स 5,600 आपने आउटस्टैंडिंग आपकी अभी भी है। तो 5,600 आप यहाँ पे लिखिए, टोटल आपका 5,800 वैल्यू हो जाएगा। आपकी ओपनिंग एडवांस नहीं है तो आप यहाँ पे डैश दे दें, कोई बात नहीं। जो चीज़ नहीं है उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इनको आप ऐड करिए, दोनों साइड आपका इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग फिगर में इसको निकालते हैं, बट ये ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स कि करेक्ट है आपका। तो ये आपका 95,000 आ रहा है और इधर भी आपका 95,000 आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। और ये आपका, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन 18 का। ये आपका टीएस ग्रेवाल सर के 2021 का जो सेशंस के अकॉर्डिंग है उस बुक से मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। यस। अब हम आते हैं कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम 21, ठीक है। अब देखिए आप 21 के लिए हम किस तरह से कैसे कर रहे हैं। हम 21 का ये है हमारा सॉल्यूशन 21। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को भी, ठीक है। इसमें आपको जो बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, एक बार मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब है सब्सक्रिप्शन इन द एरियर 31 मार्च 20 आपका 500 है, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी 21 के लिए आपने 20 में ही रिसीव कर लिया मनी, तो ये आपका ओपनिंग एडवांस आपका हो गया 1,100। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 इज दिस, यानी टोटल आपने पिछले साल का 400, 20 का 400, ठीक है, 22 का 1200, 23 का 300 और 21 का रिमेनिंग अमाउंट्स मिला के टोटल आपको रिसीव हो रहा है 35,400। तो ये आपका बैंक में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 4, अब ये ध्यान रखना है कि 4 है या एट है या ऑन है, राइट। तो अगर 4 है, 4 तो इसका मतलब सिर्फ करेंट ईयर का अमाउंट आपका 400 गिवन है, ठीक है बच्चे। तो अब आप इस अमाउंट्स को हम किस तरह से इसमें पुट करते हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो 35,500 हमारा गिवन है, 35,400 सॉरी, तो वो लिख देंगे हम, ठीक है। फिर आपका ओपनिंग आपका गिवन है आउटस्टैंडिंग 500 सबसे पहले, फिर ओपनिंग एडवांस गिवन था 1,100, वो हमने लिख दिया। अब कह रहे हैं क्या, 400 आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, इतनी चीज़ें आपकी गिवन है। और 21 के बाद का दो अमाउंट, यानी 22 और 23 का अमाउंट आपका गिवन है, ठीक है, यानी 1,200 और प्लस 300, टोटल आपका जो होगा 1,500 आपका क्लोजिंग एडवांस गिवन है, ठीक है बेटा। अब देखो 500 आपका था और आपने रिसीव किया जो आपका टोटल सब्सक्रिप्शंस में इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 400। इसका मतलब है कि 100 आपने रिसीव अभी तक नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। यानी आपको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 500 पिछले साल का ड्यू था, 400 आपने रिसीव किया, यानी 100 अभी भी आपकी रिसीव नहीं हुई है, तो वही 100 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यही 100 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको आप ऐड करिए, ये टोटल आपका होगा 37,000
और 37,000 आपने यहाँ पे लिखा और इसमें से 2,000 आपने माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जा रहा है 35,000। तो ये आपका कंप्लीट हुआ और जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं दिस। ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, इसे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्लीट इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आई बात। और जो ये गिवन है इसको आप कहाँ दिखाओगे, तो इसे आप दिखाओगे बेटा, ये क्लियर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप, कई बार आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताओ कि कहाँ पे इसका दिखाओगे आप, 20 में कहाँ दिखाओगे, 21 में कहाँ दिखाओगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे और उसे आप इनकम साइड पे दिखाओगे, दैट मीन्स आपका क्रेडिट साइड पे ये जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ही का मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एट इट इज जैसे मैंने ये चीज़ें शो किया है वैसे ही आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप दिखाओगे। यानी इस पार्ट को आप जो दिखाओगे वो कहाँ दिखाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के किस साइड, तो आपको मैंने बता दिया है कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग है वो आपका एसेट्स में है, तो एसेट साइड पे आप दिखाओगे, क्योंकि ये आपका इनकम है यानी पैसे मिलेंगे तो एसेट साइड पे आएगा, ठीक है। और ये आपके लिए लायबिलिटीज है, ठीक है। तो इसको जो आप दिखाओगे, ये अमाउंट आप दिखाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे, ठीक है ना। ये 1500 क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ऐसे ही सेम जो ये अमाउंट आप देख रहे हो ये 500, ये कहाँ आप दिखाओगे, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के, ठीक है, एसेट्स में। और ये जो आपका अमाउंट है ये आप कहाँ दिखाओगे, ये आप दिखाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। आप कहोगे ऐसा क्यों, बेटा आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको शो करना है, आपको फॉर्मेट तो आता ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का, तो हम उसके बिहाफ पे इसको हम शो कर देंगे जिस तरह से हमें क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगा। इस क्वेश्चंस में नहीं पूछा है तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही शो करके आप छोड़ सकते हो। बट जब अगर पूछा जाए आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, या हाउ टू शो इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये इस तरह से शो करना पड़ेगा। यानी ऐसे नहीं शो करना पड़ेगा, अकाउंट बना के उसको प्रॉपर आप दिखाओगे, बैलेंस शीट बना के प्रॉपर आप जगह पे शो करोगे। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग, बैलेंस शीडी का मतलब क्लोजिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हम करेंगे। ये भी हमारा सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसके वो मैं आपको करवा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो अब आप देखिए 23 में आपसे किस तरह से क्या कहा जा रहा है। 23 में आपसे बोला जा रहा है बेटा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो आप सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट आपसे बोला है, अगर आप उस तरह का सेकंड जो मैंने आपको मेथड बताया अगर आप वैसे करते हो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपसे स्पेशल अकाउंट बोला है। लेकिन आपसे कैलकुलेशन पूछे और फिर अभी आप अकाउंट बनाते हो तो गलत नहीं है, वो आपका करेक्ट है। तो अकाउंट ही हम क्यों ना सीखें कि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। तो अब एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग और एडवांस तो दिया ही हुआ है, तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो सिंपल गिवन है। बट जो नीचे स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। 2,10,000 टोटल आपका रिसीव हुआ, जिसमें इंक्लूड है 6,000 ऑफ द एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल का 6,000 का जो एरियर था उसका 6,000 आपका इसमें इंक्लूड है। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, यानी 4,000 आपका डूब गया, रिटर्न ऑफ हो गया, खत्म हो गया, वो नहीं मिला आपको, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे शो करोगे अकाउंट में वो देखिए आप।
ठीक है। सबसे पहले हमारा ओपनिंग आपका दे रखा है एरियर्स, तो हम ओपनिंग लिख देंगे 20,000, ठीक है। एंड क्लोजिंग भी आपका गिवन है, तो क्लोजिंग भी हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देंगे, क्योंकि ये एज ऐड करके गिवन है। ये आप ध्यान रखना है, जब कभी भी अगर ऐसे फॉर्मेट में हो तो ऐट है वो, यानी एकदम ईयर के एंड वाली बात है। इसके बाद एडवांस आपका 13 गिवन है, तो 13,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एडवांस आपका गिवन है 11,000, तो राइट हेयर 11,000, ये तो बहुत सिंपल वाला है। 2,10,000, तो बैंक में आप 2,10,000 लिख देंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 6,000 ऑफ एरियर्स, अच्छा प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूड था। सब्सक्रिप्शन एरियर प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, तो जितने भी रिटर्न ऑफ होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करके जो हमने लिखा उसमें हम 4,000 ये लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करके आप 4,000 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आता है कि इसमें अमाउंट्स को हम किस तरह से दिखाएंगे। तो देखो बेटा 2020 के लिए जो हम दिखाएंगे उसमें आपका क्या होगा कि टोटल आपका था 20 में कि कितना था पिछले साल का, अगर हम कहें तो 20,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपका 6,000 इंक्लूड है 2,10,000 में, तो 6,000 तो आपने रिसीव कर लिया और 4,000 आपका बैड डेप्ट हो गया, तो बचा कितना 10। देखो आप 2020 में 20,000 टोटल आपका ओपनिंग था, 6,000 आपका इंक्लूड है 2,10,000 में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट मिला, तो इतना मिल गया है, ठीक है। और 4,000 आपका डूब गया, तो आपने कितना रिसीव किया एग्जैक्ट अमाउंट, तो 10,000 आपने अभी भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, यानी ये आपने रिसीव किया, ये आपका डूब गया, तो इसका मतलब आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी है 10,000 अभी भी आपने रिसीव नहीं किया, तो यही 10,000 आप यहाँ पे दिखाओगे और ये जो अमाउंट है ये बैलेंस आपका आ जाएगा, इसको आप 8,000 यहाँ पे दिखा दीजिए। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस आ गया। अब इनको आप ऐड करो और बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आएगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब इनको आप ऐड करिए, ये टोटल आप ऐड करते हो तो ये आ जा रहा है दिस 2,45,000, राइट हेयर 2,45,000। आपका 31 आप माइनस कर दीजिए, 31 अगर आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 0,004 2,14,000 आपका ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपका टोटल आपका बन गया सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब एक लास्ट आपका सम्स मैं करने जा रहा हूं 25 आप देखिए कि बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँ इसको, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, जितने मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी तो डायरेक्ट वे में गिवन है, तो डायरेक्ट अमाउंट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। तो आप देखिए 25 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड ईयर टू 2021 टू बी credited to income and expenditure account from the following information related to a club. Subscriptions received during the year including 50,000 1920, ठीक है, आपको बनाना 2021 का है, यानी 21 का बनाना है। 75,000 21 22, तो 21 के बाद का पैसा है ये, एंड 22 23 25,000, तो यानी ये दोनों जो वैल्यू है ये 21 के बाद आया हुआ वैल्यू है, तो ये आपका क्लोजिंग एडवांस है बेटा। और टोटल आपका सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड हो रहा है 19,050, ठीक है, तो ये बैंक में चला जाएगा और ये आपका क्लोजिंग एडवांस होगा इन दोनों को ऐड करके।
क्योंकि 21 के बाद का नेक्स्ट ईयर का पैसा है ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इंक्लूडिंग दिस 21-22, यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा 37,500 इंक्लूड है 87,500 में। तो बेटा इसे आप माइनस कर देंगे तो 50,000 आपका ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। तो ओनली 50,000 ही आप ओपनिंग एडवांस में दिखाएंगे, ठीक है, इसे लेस करने के बाद। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 20, तो 20 में आपका टोटल कितना आना चाहिए 1 लाख, यानी ओपनिंग आपकी आउटस्टैंडिंग 1 लाख है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अब आ गया बेटा ऑन, इसका फोकस करना है, 4 नहीं है यहाँ ऑन है, तो ये आउटसाइड आपका 1,25,000 आपका आ जाएगा। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी प्रीवियस ईयर का दिस अमाउंट आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी ये डूब गया, ये रिसीव ही नहीं कर पाए हम, ठीक है, तो ये आपका वही रिटर्न ऑफ में चला जाएगा। अब देखो आप किस तरह से मैं अकाउंट को बताया। ये आपका अकाउंट है, हमने बैलेंस बीडी करके ओपनिंग आपका लिखा हुआ है, ओपनिंग लिख दिया। सबसे पहले आपका 19,50,000 बैंक करके टोटल सब्सक्रिप्शंस लिख दो आप। फिर आपका ओपनिंग एडवांस 87,500 का है, जिसमें से 37,500 आप माइनस करेंगे तो 50,000 ओपनिंग एडवांस आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2000, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका गिवन है, क्योंकि 2020 का जो है आउटस्टैंडिंग वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई आपकी, तो 1 लाख आप लिख दें बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 21, तो 21 का जो पैसा है वो आप यहाँ पे 1,25,000 आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप लिख देंगे। अब आप देखो कि ये जो दो वैल्यू होती है इसको आप कैसे शो करते हैं और किस तरह से दिखाते हैं। मैंने कहा था एक तो आपका इंक्लूड था बेटा फर्स्ट में ही कि 75,000 21-22 एंड 25,000 22-23 यानी नेक्स्ट ईयर का, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके ये क्लोजिंग एडवांस हमारा आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू टोटल आपका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना था, ये 1 लाख लिखा हमने। आपका करंट ईयर में आपने रिसीव कितना किया, रिसीव किया आपने दिस, और ये डूब गया पैसा, यानी बैड डेप्ट आपका हो गया, जिसको आप रिटर्न ऑफ हम कहते हैं। रिटर्न ऑफ आपका हो गया दिस वैल्यू 37,500। तो इनमें से इन दोनों वैल्यू को अगर माइनस करते हो तो 12,500 आएगा, जिसे आप 20 में दिखाओगे, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर है, यानी 1,25,000 में से 12,500 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कि करंट ईयर का कितना आपकी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का कितना पैसा आपको अभी भी नहीं मिला। ये प्रीवियस ईयर का पैसा जो नहीं मिला अभी तक, स्टिल इन एरियर्स, एंड दिस इज द करंट ईयर का पैसा जो अभी नहीं मिला। अब इन सब को आप ऐड करते हो और यही 21,62,500 आता है, और यही वैल्यू आप यहाँ लिख देते हैं। फिर इसमें से 1 लाख और 1 लाख 2 लाख आप माइनस कर दीजिए, तो 19,62,500 आपका जो आएगा यही करंट ईयर का सब्सक्रिप्शंस आ गया, ठीक है बेटा। तो कई ऐसे क्वेश्चंस भी आपके हैं जो 2019 के बोर्ड में पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन अलग अलग सेट होता है, अलग अलग जगह पे लिए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली का बोर्ड, दिल्ली में अलग क्वेश्चन पेपर होगा, आउटसाइड अलग होगा, हाँ, और फॉरेन का अलग होता है। तो उन सभी क्वेश्चंस की बात मैं करूं तो किसी में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालनी थी, ये वैल्यू निकालनी है, किसी में ये बैंक करके जो वैल्यू टोटल सब्सक्रिप्शन है वो निकालना था और वैल्यू गिवन था, ठीक है। ये आपका जो होगा वो मेंबर्स के अकॉर्डिंग गिवन होगा, तो डायरेक्ट ही आप मेंबर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये कईयों में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग निकालना था, ये सब वैल्यू गिवन था। तो इस तरह से कोई भी एक वैल्यू आपका गिवन होगा जिसको हम निकालना होगा, वो आप इस अकाउंट के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो इसके लिए आप देखोगे बेटा कि आपका जो
टीएस ग्रेवाल का जो लास्ट में, ठीक है, स्कैनर है, उसमें कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के गिवन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप जरूर करें, हाँ, ताकि आपका सब्सक्रिप्शंस का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।